इसी कड़ी में एक बार फिर उबाल आने को है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सत्ता छिन जाने के बाद नोएडा आए और नोएडा आकर उन्होंने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के परिवारजनों से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल 2 सितंबर को भेजने का निर्णय लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद वैश्य समाज के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी और आज नोएडा महानगर से उपाध्यक्ष शैलेंद्र वर्णवाल ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव त्यागी समुदाय के तुष्टीकरण के चक्कर में वैश्य समुदाय से नाराजगी मोल ले रहे हैं। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस एपिसोड को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। कानपुर से राजनीतिक परिदृश्य को लगातार देखते हुए अंजनी कुमार निगम जी हैं और नोएडा महानगर सभा के उपाध्यक्ष, बल्कि अब यूं कहिए पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र वर्णवाल जी हैं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष मनोज गोयल जी। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं इस पूरे प्रकरण में करता हूं शैलेंद्र वर्णवाल जी से। शैलेंद्र जी, आपने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप नोएडा में समाजवादी पार्टी के शहरी नेताओं के फेस माने जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? आपकी आवाज अनम्यूट है शैलेंद्र जी। नमस्कार जी। आशु भाई, आज आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और जो जाति जैसी घृणित चीजें जो अभी भी हमारे समाज में बनी हुई है, उसी के कॉन्सिक्वेंसेज है, परिणाम दुष्परिणाम आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सिर्फ जाति का मुद्दा नहीं है। ये जाति तो राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए बना दिया ना। ये तो पूरी आधी आबादी की बात हो रही है। अगर आप जो है जो सोसाइटी में इतने पढ़ी लिखी औरतें होती हैं और वो कई पोस्ट भी होल्ड करती हैं और देश के विकास में और निर्माण में उनका योगदान भी होता है, आप उनके साथ इस तरह से बदतमीजी वाली भाषा कैसे आप कर सकते हैं? आप जाति सूचक भाषा कैसे आप कर सकते हैं? मैं किसी जाति का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, जाति का तो ये कि जिसका गोल है वो उसका राजा है। जहाँ पे जो जाति के लोग ज्यादा है उनकी ज्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी का ये जो इस निर्णय है वो मुझे बिल्कुल ही ठीक उतरा ही नहीं, क्योंकि एक तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी पे जो है एक गुंडागर्दी और अपराधियों को प्रश्न देने का ना लगते रहते हैं, और सोसाइटी से वोट निकालना, लोगों को कन्विंस करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इस चुनाव में मैं देख चुका हूँ, जो महिलाएं जो जब मैंने यहाँ पे सुनील चौधरी जी ने वो हमारे आए और उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें, आपका मान सम्मान वगैरह सब रखा जाएगा, बाकायदा मिला भी मुझे और हमने पार्टी के लिए काम भी किया। लेकिन सोसाइटी में जब मैं गया तो वहां पे यही, जिससे भी मैं मिलता वो बोलता, अरे ये तो पार्टी ऐसी है, इसके बारे में तो ये धारणा है। अब मैंने इनको आपको डर ये है कि ये त्यागी समुदाय का, जो त्यागी श्रीकांत त्यागी का जो समर्थन हो रहा है, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी की वो छवि और बिगड़ जाएगी, राइट? डेफिनेटली सोसाइटी के लोगों में क्या, ये पूरे भारतवर्ष में बिगड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही। मैं मनोज गोयल जी को ला रहा हूँ। मनोज जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, आप अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आपको ये क्या लग रहा है, ये त्यागी समुदाय को तुष्टीकरण की कहानी है पूरी? क्या वैश्य समाज को दरकिनार कर रहे हैं इस पूरे केस? देखिए, ये प्रकरण इस प्रकार का है कि जब जहाँ जातियों के आमने सामने वाले की बात होती है तो राजनेताओं को चाहिए कि वो बड़ी सावधानी से कार्य को करें। और जैसा कि आप लोगों के माध्यम से और प्रचार माध्यमों से मुझे पता है कि उन्होंने डेलीगेशन भेजने की अखिलेश जी ने बात कही है वहां पे, तो यदि वो सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं
तो उनको डेलीगेशन तो सभी जगह भेजना चाहिए और ऐसे समाज की बात को भी सुना जाना चाहिए। परंतु यदि वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की, तुष्टीकरण की, इन सब चीजों का जो प्रयास है और कुत्सित प्रयास है, मैं तो ये कहूँगा एक कुत्सित प्रयास है। आपको किसी एक व्यक्ति, एक समाज को नहीं करना है। राजनीति समाज सेवा की माध्यम होती है, हुआ करती थी, वर्तमान समय क्या है आपको पता है। आपकी किसी डिस्टर्बेंस आ रही है जाति आवाज को सपोर्ट करने के लिए किसी उसको भेजना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये एक कुत्सित प्रयास है और इसकी आलोचना होनी ही चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, एक बड़ी पुरानी टैगलाइन है शत्रुघ्न सिन्हा की, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मगर ऐसा लग रहा है जो बुझी हुई आग में भी घर जला ले या पार्टी जला ले, उसको आजकल अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो मुद्दा पूरा बुझ चुका था उसमें एक बार फिर से गहमा गहमी शुरू हो गई है। देखिए, इस मामले को जी आ रही है आपकी आवाज? त्यागी वर्सेस आदर्श बनाने का काम त्यागी समाज ने सबसे पहले। जी आ रही है। हमारा ये मानना है और ये सभी का मानना होना चाहिए शायद, और सब लोग इससे सहमत होंगे कि अपराधी या गुंडे की कोई जाति नहीं। जी। अब यह जानना इसमें दिलचस्प हो सकता है और जरूरी भी है कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामूली से प्रकरण में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने की आवश्यकता क्यों समझी? क्या उसे स्थानीय इकाई ने उनको ये कोई सलाह दी या कोई प्रेशर क्रिएट किया है कि हमें त्यागी समाज की समय सहानुभूति हासिल कर लेनी चाहिए? या ये हो सकता है कि उनको इस प्रकरण में ऐसा लगा हो कि श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो उत्पीड़न हुआ है पुलिस की तरफ से और तमाम समाचार माध्यमों से, सोसाइटी की तरफ से, हो सकता है कि वो उसमें कुछ करना चाहते हो, लेकिन इसका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि वहां जा क्यों रहे हैं। मेरा आपसे यही सवाल है कि जी। क्या अखिलेश यादव, मैंने जो बात की ना, जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, मतलब क्या अखिलेश यादव कहीं ऐसा बुझी हुई राख में अपना घर जलाने जा रहे हैं? पार्टी को नुकसान होगा। अपना घर नहीं जलाने जा रहे हैं। ये बात अभी कहना जरा जल्दबाजी होगी कि वो अपना घर जलाने जा रहे हैं। वो किसके जले घर पे रोटी सेकने जा रहे हैं, इसे ज्यादा जानना जरूरी है। ओके, मैं आज पूरे अब परिचर्चा में अंजनी कुमार निगम जी को ला रहा हूँ। अंजनी जी, आप कानपुर में हैं और लखनऊ की राजनीति पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ रही है। दैनिक जागरण में आप 30 सालों से पत्रकार रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये अखिलेश यादव फिर से कोई गलती करने जा रहे हैं या एक बहुत सोची समझी रणनीति है? देखिए, ये तो अखिलेश जी ही बता पाएंगे। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। अखिलेश जी ही बता पाएंगे कि वो गलती कर रहे हैं या वो अपना वोट बैंक एक मजबूत करना चाहते। लेकिन इधर जो पिछले, जब से वो सरकार से हटे और 5 साल वो विपक्ष में रहे, इसके बाद फिर से उनको विपक्ष में रहना पड़ रहा है। कुल मिला के जो उनकी एक्टिविटी दिख रही है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस अपने ढर्रे पे चल रही है कि भाई अब पार्टी के नेता हैं तो हैं, लेकिन पार्टी की कोई चिंता नहीं है। अब ये विषय जिस विषय पर आप ये अखिलेश जी ने अपना प्रतिमंडल बेचने की बात कही है, ये शुद्ध रूप से एक सामाजिक विषय था। ये सामाजिक समस्या है कि वो श्रीकांत त्यागी ने किस तरीके से एक बदतमीजी की, तो उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। सामाजिक तौर पे भी मिलनी चाहिए और कानूनी तौर पे भी मिलनी चाहिए। सामाजिक तौर पर तो उस कॉलोनी के लोगों ने भरपूर उनको सजा देने का कार्य किया है। और मुझे लगता है कि इन सब मामलों में जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक सजा है
उससे बड़ी सजा कोई होती नहीं है। देखिए, मैं एक प्रसंग आपको बताऊंगा पौराणिक काल का। नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, जी, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ निगम जी कि राजनीतिक तौर पे ये जो प्रतिनिधि मंडल है जिसमें आधे लोग खुद त्यागी हैं समाजवादी पार्टी के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव के ऊपर त्यागी समाज से, पश्चिम से प्रेशर हो कि ये मौके का फायदा उठाने जैसी चीज है, त्यागी नाराज है बीजेपी से तो आओ इसको लपक लो? अब देखिए, जहां तक मुझे लगता है ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दांव उनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होने वाला है। कुल मिला के मुझे ये लगता है कि ये जो एक कम्युनिटी को लेना चाहेंगे या एक, ये उस व्यक्ति विशेष की गलती थी, उसमें श्रीकांत त्यागी की गलती थी, न कि पूरा त्यागी समाज की गलती है ना। और उसको अगर पूरे समुदाय के रूप में देखा जाएगा तो निश्चित रूप से वो अखिलेश जी गलती करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा। ठीक है सर, मैं मनोज गोयल आ रहा हूँ जी। आप पूरे वैश्य समाज को का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय, आपको क्या लग रहा है ये अखिलेश यादव जी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं या वैश्य समाज से नाराजगी मोल ले रहे हैं, या वैश्य समाज इसको नॉर्मल देखता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं इस बात को कि जिस भाषा शैली का इस्तेमाल घटना में हुआ है वो पूरे समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने, और इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया, गालियां और ये सब जो भी किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं मन को बहुत ज्यादा आहत करने वाला है। और इससे पूरा का पूरा वैश्य समाज, केवल मैं जिला गौतम बुद्ध नगर के वैश्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही उत्तर प्रदेश के वैश्य समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे देश का वैश्य समाज। और बावजूद इसके वो पूरी कम्युनिटी उनकी जो भी है, जिस भी जाति को बिलोंग करते हैं, और उसके यदि कोई रहनुमा बनते हैं और वो जाके इस बात के लिए अपने इस बच्चे का इसलिए समर्थन करते हैं कि साहब वो हमारी जाति से बिलोंग करता है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा वास्तव में ऐसे लोगों की सोच बहुत शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि परिवार एक व्यक्ति की प्राथमिक पाठशाला होती है, और यदि परिवार में कोई बच्चा गलती करता है तो परिवार के लोगों को ही के द्वारा ये समझाया जाना प्राथमिक चीज होनी चाहिए। और यदि वो गलत बात करेगी, उसकी को कहते हैं कि भी नहीं, उसको जेल से बाहर आना चाहिए, इतना बड़ा गुनाह नहीं है। देखिए, गुनाह गुनाह होता है, गुनाह बड़ा है छोटे का पैरामीटर कोई पैरामीटर नहीं है, गुनाह गुनाह है, किसी की सजा मगर गोयल जी समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उन्हें गुनाह से मतलब कम होता है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव पूलन देवी को टिकट दे चुके हैं जी, ठीक है, और भी ऐसे कई लोगों को टिकट दे चुके हैं जिनके ऊपर सामाजिक तौर पे जो आप बातें कर रहे हैं, देखिए भाई, वो भी उनका आत्मघाती कदम था। तो मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई वैश्य समाज समाजवादी पार्टी के लिए कोई वोट बैंक है? एक गंभीर आत्मघाती कदम है वो वैश्य समाज में, जो भी हमारे वैश्य समाज के लोग, उनकी पार्टी में चाह रहा हूँ कि क्या मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव भी ये मानते हैं कि वैश्य समाज उनको वोट देता है या नहीं, क्योंकि माना यह जाता है कि वैश्य समाज परंपरागत तौर पे भाजपा का वोटर है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, परंतु बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे वैश्य समाज के साथ में मिलकर उनकी पार्टी का प्रत्याशी वैश्य समाज से बनता है, तो वहां उनको नुकसान होगा इसका सीधा सीधा। वहां के जो वैश्य समाज के लोगों को नाराज हो जाएंगे उनसे, निश्चित रूप से उनको नुकसान होने वाला है इससे। ठीक है, मैं शैलेंद्र जी को ला रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आप खुद वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन आपने कहा महिलाओं के लिए आपने ये पार्ट लिया है। जो आपका प्रश्न था कि मुलायम सिंह जी ने पूलन देवी को टिकट दिया, आप देखिए ना उसके बाद में ठाकुर समाज के लोगों ने क्या हालत है उनकी पार्टी के अंदर, जो बच्चे कुचे थे वो भी छोड़ गए। ठीक है सर, ठीक है, मैं शैलेंद्र जी शैलेंद्र जी, आपने इस्तीफा दिया महिलाओं के नाम पे, लेकिन आप खुद भी वैश्य समाज से आते हैं, तो क्या वैश्य समाज की भी प्रतिक्रिया आपको कहीं से सुनाई दी अपने यहाँ, जो आपने इन दोनों चीजों को माहौल बना लिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि वैश्य समाज में को लेकर के मेरी ये टिप्पणी नहीं थी।
मेरी विशेष करके वो महिलाओं के प्रति थी। दूसरी बात, हाँ, ये अभी जो इन्होंने जो कदम उठाया है, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, उसमें आप देखिए कि अगर आपका पर्पज क्या है। जैसे सभी वक्ताओं ने ये बोला कि अखिलेश जी क्या सोच रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। अगर कोई भी डेलीगेट्स बनता है, जैसे दिल्ली में भी अमन कमेटी है, हिंदू मुस्लिम में, वो सेटलमेंट कराने के लिए, समझाने के लिए, तो दोनों से प्रबुद्ध वर्ग के लोग लिया जाता है। ये जो डेलीगेट्स है, ये प्योरली मतलब जो है जैसे एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं। मैं चूंकि जाति को बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी समझने के लिए सारे इशारे हैं। तो एक कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं। अगर आपको वास्तव में सेटलमेंट कराना है या दोनों पक्षों को साथ में रहना, तो दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोगों को एक साथ लाना चाहिए था, दोनों लोगों से मिलना चाहिए था। दोनों, अगर जैसे अनु बहन है हमारी, त्यागी जैसे समाज की है, उनके साथ भी दिक्कतें हुई है, लेकिन उनके साथ जो दिक्कतें हुई है, वो पुलिसिया, जो भारत की पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो नोएडा की पुलिस है, वो किसी को भी अगर पकड़ती है तो उसके परिवार के लोगों को परेशान करती है। उनके साथ भी यही है, उनके साथ विक्टिम है। अगर उनके यहाँ लाइट कटी सुनने में जो आया जा रहा है, भाई बिल्डर होता ही ऐसा है। वो नोएडा में हर जगह प्रीपेड मीटर है, अगर आप पैसे नहीं देंगे, जैसे ही निगेटिव होगा लाइट चला जाएंगे। मेरे ख्याल से आंसू भाई, आपके यहाँ भी यही सिस्टम है, हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ठीक है, उनको कष्ट हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं था। फिर भी अखिलेश जी अगर उनके साथ सिंपैथी करना चाहते हैं, हमारी भी सिंपैथी, किसी भी बहन को कष्ट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में रहने के वाले को किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमने भी सोसाइटी वालों के प्रति है ना आवाज उठाई है, लेकिन वो बैलेंस होके चलना चाहिए। ये कुछ समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और भाई जवाब तो हमें ही देने, अखिलेश यादव जी आए थे, किसी सोसाइटी में गए, हमें ही जाना पड़ेगा। फिर जो इस सवालों से बचने के लिए, अपनी फजीयत से बचने के लिए मैंने एक शैलेंद्र जी कि 2 दिन पहले जब अखिलेश जी आए थे, तो आपने आज अपने इस्तीफे में भी लिखा है कि उन्होंने सोसाइटी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से मुलाकात नहीं की। तो क्या ये दर्द उस बात का है या त्यागी वाले मामले का दर्द? नहीं, ये बिल्कुल मैंने सही लिखा था। और मैंने ग्रैंड ओमेट सोसाइटी का भी जिक्र किया था, मैंने हाइड पार्क का भी जिक्र किया था, जो जब हमें प्रचार नहीं दिया जाना भाजपा द्वारा दिया गया था। तो आप ये मुद्दा उठाओ ना, आप ये मुद्दा उठाओ कि बीजेपी जो है वो सोसाइटी में गुंडागर्दी कर रही है, उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। और हाइड पार्क के भी लोग हमारे साथ आए थे, और केपटाउन से भी बहुत सारी सोसाइटी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। ये बहुत अच्छा सुनहरा चांस था, मेरे ख्याल से इन्होंने गवा दिया। भाई जिस व्यक्ति को बीजेपी बोल रही हमारा आदमी नहीं है, मतलब कि वो बीजेपी के लिए यूजलेस है, ना तो वोट के लिए है और ना तो समाज सेवा के लिए, आप उस पर क्यों इतना जोर दे रहे हो? भाई जो एक बार जो गोली चल जाती है, उसका धोखा जो है वो यूजलेस हो जाता है। श्रीकांत जी है, जो भी इन्होंने बीजेपी के लिए किया होगा, या जो भी किया, बीजेपी को लगा कि अब ये हमारे लिए नासुर बन गया है, ये जब तक हमारे बीजेपी में रहेंगे ये पार्टी की छवि खराब होगी। और महिला जो है वो प्रबुद्ध वर्ग की महिला बीजेपी को वोट करती है, लेकिन अगर आपको भी उसमें सेंध लगाना है, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो उनके रणनीति को समझना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं बैरागी जी रहूं। बैरागी जी, क्या ये राजनीतिक तौर पे मास्टर स्ट्रोक की जगह गलती होती जा रही है? नहीं, देखिए, इसमें इस घटना के 2 इफेक्ट आने हैं। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। मेरी देखिए, एक हर किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उठाए जाने वाले कदम के 2 प्रभाव आते हैं। एक सामाजिक प्रभाव होता है, एक राजनीतिक प्रभाव होता है। सामाजिक प्रभाव तो ये है कि किसी एक को गोद में लेकर दूसरे को नाराज हो ही जाएगा जब आप किसी एक को गोद में लें। दूसरी बात यह है कि सामाजिक रूप से राजनीतिक पार्टियां समाज में समन्वय स्थापित करने का काम नहीं कर रही। अखिलेश जी ने भी अपने इस कदम से इसी बात को प्रदर्शित किया है कि राजनीतिक पार्टियों का सामाजिक सौहार्द में कोई हिसाब से ये देखती हैं कि उन्हें राजनीतिक लाभ कहाँ है। श्रीकांत त्यागी वाले मामले में यादव, मुसलमान और त्यागी का जी, हाँ, मतलब वो गठजोड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन प्रयास तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही करती हैं। इसमें
जहां तक वैश्य समाज की बात है, वैश्य समाज समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, जहां तक वोट बैंक का सवाल, इसलिए उन्हें उससे कोई जी, खतरा जी। भी नहीं। इसलिए अखिलेश का राजनीतिक कदम पूरा नहीं है। अगर वो ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने जा रहे हैं, तो ये राजनीतिक रूप से गलत कदम नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से गलत कदम। अच्छा, जी, ओके। मैं निगम जी को ला रहा हूँ। निगम जी, आप एक्चुअल में सेंटर की राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में, या पत्रकारिता कर रहे हैं, सॉरी राजनीति वर्ड गलत है, उसको समझ रहे हैं राजनीति को वहां की। तो अखिलेश को इस कदम से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? बहुत मोटी मोटी सी बात। देखिए, अखिलेश जी की जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगती है वो ये है कि उन्होंने कभी ग्रास रूट लेवल पर कोई काम नहीं किया राजनीतिक क्षेत्र में। वो तो युवजन सभा में सबसे पहले वो एक फैंस एसोसिएशन में एक्टिव हुए थे, उसके बाद उनको युवजन सभा का काम दे दिया गया और फिर तमाम प्रकोष्ठों और सीधे जिम्मेदारी दे दी गई और बिना किसी एक्सपीरियंस के वो मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। अब हो क्या रहा है कि वो जो पिताजी के द्वारा बनाई हुई जमीन थी, देखिए वो मुलायम सिंह यादव कहें भले ही अपने को कि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैंने स्थापना की है, मैं लोहियावादी हूँ, लेकिन लोहिया के जो सिद्धांत थे उनसे इनका कोई सरोकार नहीं। जैसे अभी आपने फूलन देवी का नाम लिया, वो ग्रुप्स की राजनीति करते रहे, अलग अलग ग्रुप्स के वोटों को बटोरते रहे और ये उनका बहुत अच्छा तरीका निकला। कभी मुस्लिम्स को जोड़ा, MY जिसे को कहा जाता है, मुस्लिम यादव का समीकरण बनाया, उन्होंने अच्छा काम किया उनको और उससे उनको लाभ भी होता रहा। अखिलेश जी भी उसी फार्मूले को अपना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब देखिए देश और समाज में अब जागरूकता बढ़ी है। अब वो छोटा सा बच्चा जो है हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद जो एनालाइज करता है कि इनकी एक्टिविटी क्या है, किसकी एक्टिविटी क्या है, भाजपा की क्या है, मतलब सभी दलों का अन्वेषण करता है वो, और उसके बाद वो अपने निर्णय लेता है। जो नया वोटर है 18 साल का, वो ऐसे नहीं जाके वोट दे देता है कि हमारे पिताजी सपा को वोट देते थे इसलिए हम सपा को दें, या हम हमारे बाबा कांग्रेसी थे इसलिए हम भी कांग्रेसी हैं। इसलिए ये परिवर्तन आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं रोक रहा हूँ। मैं बैरागी जी को रहा हूँ। बैरागी जी, क्या वाकई देश की जो पॉलिटिक्स है, युवाओं की पॉलिटिक्स जाति से अलग जा रही है, इसलिए अखिलेश यादव, इस जो आप कह भी रहे हैं राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन निगम जी कह रहे हैं कि फिलहाल जो बीजेपी ने माहौल बदल दिया है उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा? नहीं, बहुत बड़ा फायदा होना ना होना एक अलग सवाल है। ये बात है फायदे को लेने के प्रयास। ये प्रयास गलत नहीं है राजनीतिक रूप से, कि जो वोट बैंक उसका है ही नहीं, उसकी नाराजगी और सहानुभूति से उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस समाज से उन्हें, जिस समाज के हिस्से को वो कैप्चर कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, उस पर उनकी निगाह गई है। मेरे ख्याल में ये उनका काफी सधा हुआ दांव भी हो सकता है कि वो त्यागी समाज में सेंध लगा लें। जी, ठीक है, ओके। मैं लास्ट कमेंट अभी इधर से घुमा रहा हूँ, मनोज जी को ले रहा हूँ। मनोज जी, अब ये तय हो गया है कि मतलब लगभग ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये जो स्टेप लिया है ये सोच समझ के लिया है। इसमें ये जो आपके वैश्य समाज की नाराजगी दिखाई दे रही है, तो क्या वैश्य समाज इसके लिए कुछ प्रदर्शन वगैरह करने जाएगा, या बस ये है कि वोट के टाइम ही बात करेगा? देखिए, बात कहते हुए मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है कि हमारा समाज कानून में आस्था रखने वाला समाज है। हम लोग कभी भी कानून से बाहर जाकर बात नहीं करते हैं या कानून के विरोध में बात नहीं करते हैं। और जो भी इस मामले में कानून को करना है या जो भी उसने किया है, उसने किया है, कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ठीक है, तो ये आज के इस परिचर्चा का जो कुल निचोड़ है, हम ये मान सकते हैं कि वैश्य समाज की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के लिए बहुत ज्यादा। सर मैं क्लोज कर रहा हूँ सर, टाइम क्लोज हो रहा है। वैश्य समाज की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के लिए शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पश्चिम में त्यागी समाज के वोट बैंक, सधे हुए वोट बैंक को कब्जाने के लिए श्रीकांत त्यागी के साथ सांत्वना दिखाना उनकी रणनीतिक मजबूरी है।
वो कितनी फलीभूत होगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव त्यागी समाज को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस परिचर्चा के लिए आपके क्या विचार हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, आप हमें अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर फॉलो कर सकते हैं और फाइनेंशियली हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी गेस्ट का इस परिचर्चा के लिए धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे पर। धन्यवाद।